हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए आज एक हिंदी के टॉपिक जो कि सारी ग्रामर के जो टॉपिक हैं, टॉपिक बाय टॉपिक चलते जा रहे हैं। सारी वीडियो डलती जा रही हैं। जैसे नाउन, सॉरी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, 3 टॉपिक हो चुके हैं। आज है क्रिया। इसी तरीके से सारे टॉपिक कवर करेंगे अपन। मेन टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो के हिसाब से, और जो कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं क्रिया और कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। क्रिया क्रिया जैसे कि नाम से अपन पहचान सकते हैं, काम करने वाला ही कुछ होगा, क्रिया है तो। संज्ञा के, या ऐसे लिखें इसको, जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है या पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है या बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी काम करना वही क्रिया होता है। पढ़ना, सोना, जाना, खेलना, ये तो होती हैं क्रियाएं। और एक क्रिया की में मुख्य जो पहचान होती है, ऐसे शब्द दिया है वह क्रिया है कि नहीं, तो 99% ये होगा उसमें कि उसमें ना पीछे लगा होगा। उससे अपन पहचान सकते हैं कि यह क्रिया है। अब इसके टाइप्स क्या है, पहले ये जान लेते हैं। इसमें एक धातु होती है। धातु का मतलब हो गया, जैसे सब में धातु है। पढ़ना में पढ़ धातु है, जाना में जा धातु है, खेलना में खेल धातु है, सोना में सो। इन सब में क्या है, एक धातु होती है जिसे धातु रूप बनते थे पहले, संस्कृत में बनते हैं। और इसके प्रकार होते हैं 2 प्रकार होंगे इसके 2। क्रिया के भेद या कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। पहला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक का कर्मक का मतलब हो गया कर्म। सकर्मक का मतलब हो गया कर्म के साथ में। पहले इसको जानते हैं, सकर्मक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया के साथ कर्म हो, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, तथा जिस क्रिया का फल जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जिस क्रिया के साथ कर्म हो तथा जिस क्रिया को कार्य करने का कर्म का, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, राम फल खाता है। उदाहरण, राम फल खाता है। राम फल खाता है तो इसमें कर्म कौन है, क्रिया क्या है। और जैसे खाना किया हो गया, क्रिया हो गई। क्रिया के साथ में फल क्या है,
ये तो क्रिया हो गई। इसके कर्म क्या है, इसके क्या खाता है राम? फल। तो ये क्या हो गया, इसका कर्म हो गया। यानी जो जो क्रिया कर्म के साथ में आ रही है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक आती है इसमें अकर्मक क्रिया, उसको आगे देखते हैं। जैसे सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, तो ये गाना ये तो क्रिया हो गया। क्या गाती है, वो गीत, ये कर्म हो गया। यानी कर्म के साथ क्रिया आ रही है, इसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। दूसरा आता है, इसको कहेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की डेफिनेशन जस्ट उल्टी होगी, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता। अकर्म क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से जानते हैं। जैसे दिया है, राधा रोती है, राधा रोती है। देखिए राधा रोती है, इसमें कर्म नहीं है। कर्म क्यों नहीं है, कर्म का अभाव है। रोती है क्रिया का फल सीधा राधा पर पड़ता है। रोती है, यहाँ बीच में कोई कर्म नहीं है। कौन रोती है, राधा, तो सीधा इसका फल राधा पे पड़ रहा है, जो कि बिना कर्म के है। दूसरा मोहन आस्था है, यहाँ भी कर्म नहीं है, सीधा इसका असर कर्ता पे पड़ रहा है। जिसमें बिना कर्म नहीं होगा उसका असर सीधा कर्ता पे पड़ता है। इसमें क्या खा रहा था, फल। ये कर्म के साथ थी, जिसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये बिना कर्म के, जिसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये क्रिया की डेफिनेशन थी। ये दोनों मुख्य रूप थे इसके। क्रिया की वीडियो ये हम बात करेंगे और आगे और जरूरी होगी वीडियो आपको मिलती जाएंगी। धन्यवाद।